हॉट सीट पर कूल हवा की तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की दिखा देते हैं, क्योंकि 2014-2019 दोनों में ऐसे लम्हे आए। देखिए, ये सबसे हॉट सीट पूरे देश की कही जा रही थी। स्मृति ईरानी जहां से लड़ रही, अमेठी, वहां पर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। हॉट सीट की कूल हवा कहती है कि किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं और लगातार ये बढ़त बनी हुई है किशोरी लाल शर्मा की। और हम उत्तर प्रदेश की एक और सीट आपको दिखा देते हैं जिसे हॉट सीट कहा गया, यानी कि राहुल गांधी आखिरी लम्हे में उन्होंने तय किया कि रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे, आगे चल रहे हैं वहां से, और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। हॉट सीट की कूल हवा के संदेश ये है। कुमार अभिषेक के पास चले उससे पहले संगीत जी जल्दी से ये बताइए कि 14-19 दोनों में यह थ्योरी आई कि अगर बीजेपी को 272 से नीचे आए तो मोदी के चेहरे पे एक मत नहीं बनेंगे सब। इस बार तो वाकई 272 से नीचे होते हुए क्या ऐसी आशंका लग रही है आपको? देखिए, ये भी एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि लोग 272 से नीचे आएगा तो भारतीय जनता पार्टी में किसी और को कहा जाता है। मैं खुल करके बोल सकता हूं कि भाई किसी न किसी और को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, संगठन ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और उससे बहुत बड़ा कारण है, मैं वो कह सकता हूं। आप उनसे कोई बेहतर व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में, मैं तो नहीं मानता हूं। आप अमित शाह से बेहतर व्यक्ति बता दीजिए कि जिन्होंने काम किया होम मिनिस्टर के तौर पे, मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, यदि किसी को मान लेते हैं कि उससे बेहतर काम करता हुआ दिख रहा होता, उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला मुझे कोई एक व्यक्ति यदि आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दिख रहा होता तो मैं जरूर कहता कि हाँ, उनको आप प्रमोट कर लीजिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सोचने की आज आवश्यकता पड़ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इतना दौरा, इतना काम करने के बावजूद भी यदि संगठन में जाकर के वहां से वोट देने के लिए, वोट देने के लिए 1 सेकंड 10 सेकंड रुकिए, वोट देने के लिए तो प्रधानमंत्री ला करके किसी स्वयंसेवक को पकड़ा करके नहीं कर देंगे ना कि आप जाकर के वोट देने के आ जाए। ये काम तो हिंदू समाज को करना था, लेकिन ये हिंदू समाज के लिए सोचने का विषय है। तो कुछ फैसले क्या जो अलग गए उसमें जो अलग अलग थ्योरी बता, लेकिन फैजाबाद में लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं, और फैजाबाद में अगर लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन शाहनवाज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से कुमार अभिषेक हमारे साथ लंबे वक्त से बड़े हुए हैं, क्या चर्चा हो रही है अभिषेक वहां पर? बहुत सारी बातें, सत्ता विरोधी लहर, जो हम भी ग्राफिक्स के जरिए जो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये भी सच है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर चल पड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बड़ी बातें गई हैं अभिषेक? देखिए अंजना, निश्चित तौर पर पीडीए का कार्ड अखिलेश यादव का चला है। हम उसे बेशक पीडीए शब्द दें, लेकिन ओबीसी कंसोलिडेशन है और उसकी वजह है अखिलेश यादव का पीडीए पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, यानी कि ओबीसी टिकटों को देना। दलितों का कंसोलिडेशन है, ओबीसी दलित का कंसोलिडेशन है, और साथ साथ मुझे यूथ अनरेस्ट, जो कि हम लोग लगातार फील्ड से कह रहे थे, यूथ अनरेस्ट, जितनी भी चीजें, जितने भी 4 मुद्दे आप देखते हैं, खास करके संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करने की बात करना, या फिर नौकरियां नहीं होना, बेरोजगारी और पेपर लीक, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसने यूथ को विमुख किया मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग से, और वो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस के साथ गया। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का सर्ज है। कांग्रेस पार्टी और सपा का एक साथ आना, इसने एक विकल्प दिया उत्तर प्रदेश में, जिस पर मुझे लगता है कि लोगों ने भरोसा किया है। और जिस तरीके से संविधान को लेकर बातें हुई, इसने दलितों के बीच में एक बड़ा मुझे रिजेंटमेंट समझ में आ रहा है। अगर आप कहेंगे हिंदुत्व की बात या फिर अयोध्या जैसे सीटों को पर बीजेपी के पीछे चलने की बात, तो आप देखिए वहां पर किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक सामान्य सीट पर, जहां पर कि लल्लू सिंह जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, और वहां पर उन्होंने पासी बिरादरी से अपना उम्मीदवार दिया, यानी कि दलित दिया। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस बार लोगों का भरोसा टूटा है। और दूसरी बात मुझे जो लग रही है वो ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी का एक जो बहुत बड़ा एक बना हुआ है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी फैसले ले सकती है, इसे लेकर के भी लोगों का एक रिजेंटमेंट था, जो कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये चीजें यहाँ पर दिखाई दी। आप खाली 2 चीजें मार्क कर लीजिए, और आ रहे हैं उसमें एनडीए 289 और इंडिया गठबंधन 236। केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, हम शुरू से देख रहे हैं
ये लगभग रुझान आसपास ही, चंद सीट इधर चंद सीट उधर हो रहे हैं। इसीलिए ये जो बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हम आते हैं आप तक, इस समय एक बड़ी खबर जो आ रही है वो भी हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। बिहार की सभी 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी आगे है, यानी कि एलजेपी आगे इस समय चल रही है। हाजीपुर से चिराग पासवान 39,000 वोट से आगे हैं। हालांकि शुरुआत में यह भी कहा गया था कि चिराग शायद उनकी सीट फंस जाए, लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी लीड के साथ लग नहीं रहा है। लेकिन अभी और राउंड आगे बाकी हैं और आरजेडी को 4 सीटों पर बढ़त है। बिल्कुल। और सबसे पिता की उनकी पारंपरिक सीट भी है, चचा ले गए थे चिराग पासवान पिछली बार, उन्होंने रिक्लेम किया है इस पार्टी को। लेकिन अब बिहार पर चर्चा करते हैं और शाहनवाज जी, केसी त्यागी जी, 2 बड़े चेहरे वहां के हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। बिहार के रुझानों में बीजेपी 12 सीटों पर आगे है, आप 17 पर लड़े थे शाहनवाज जी। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी थी और वो एक बार दिखा दीजिए नंबर, 15 पर आगे है। चिराग पासवान 5 पर लड़े, 5 पर आगे है। अब ये नंबर्स तो कुछ कह रहा है। मुझे लगता है कि जो इधर से उधर करते हैं नीतीश बाबू, उनसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को डाल रहे हैं कि आपको छोड़ के जाते हैं, वापस आते हैं, फिर गले लगा लेते हैं। त्यागी जी, थोड़ा आपकी अनुभवी आंखों से जरा ये जो रिजल्ट है उसको डिकोड कीजिए। और आरजेडी अच्छा कर रही है, कोई फोन वोन तो नहीं आ रहा इंडिया गठबंधन की तरफ से? अंजना जी, राजनीति को इतनी गैर गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि हम पत्रकारिता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं आप ही से एक सवाल करना चाहता हूं, एक पार्टी बताइए देश की जिसने पलटी ना मारी हो। एक नेम 1, कांग्रेस नो, बीजेपी नो, लेफ्ट नो, शरद पवार नो, समाजवादी पार्टी नो, बसपा नो। फिर ये हम पे क्यों आप चिपकाती हो कि हम पलटी मार लेते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जल्दी मारते हैं ना, और बहुत बार मार दिया था नीतीश कुमार को। कितनी पलटी है हमारी? कांग्रेस जितने शपथ ग्रहण है नीतीश कुमार के, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री, आप बताइए, अगर मान लिया 2004 में शपथ ग्रहण है, मेजोरिटी नहीं थी, तो हमारी गलती है क्या, या गवर्नर की गलती है जिसने बुलाया था? अच्छा चलिए, बीती बात है, अब तो नहीं मार रहे हैं ना। बीजेपी को चिंता हो जाएगी इस आंकड़े के साथ। नहीं, उनसे ज्यादा आपको न चिंता हो जाए, मुझे डर इस बात का है। हम जहां हैं वहीं पर रहेंगे। प्रधानमंत्री से कल मिले हैं, चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया। कौन से आपके सोर्सेज हैं बताइए ना मुझको। नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी के किसी नेता ने बयान दिया हो, वो दिल्ली में आए थे अपनी आंख डॉक्टर को दिखाने के लिए, शिष्टाचार में प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। आप एक चैनल से दूसरे चैनल में चले जाते हो। अंजना जी, आप दोनों तो नहीं जा रहे हो, तो वो दल बदल नहीं है आपका, या दिल बदल है वो? मैं तो 2003 से ही। अरे सर सुनिए ना, इतना गुस्साने की कहाँ बात है कोई। हम लोग तो बस आपसे थोड़ा आपके अनुभवी आंखों से बस ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इसका मतलब क्या होगा। देखिए 289 है और बार बार सब ऐसे ही छेड़ रहे हैं बीजेपी वालों को। त्यागी जी सुनिए ना, अभी तो शाहनवाज जी के पास जाना है। शाहनवाज जी, एकमात्र हिंदी पट्टी का ऐसा राज्य जहां पर आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। आपने सुनिश्चित किया नीतीश बाबू वहां के सीएम बने रहे, बावजूद इसके कि कम सीटें आई। लेकिन 2 बातों पर केसी त्यागी जी, इधर देखिए, बार बार सब छेड़ रहे हैं। आशुतोष जी भी बार बार कह रहे हैं कि टीडीपी हो, जेडीयू हो, ये बीजेपी के लिए रिलायबल पार्टनर। एक सेकेंड सर, आज तक में आप काम कर रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, ये आप नौकरी कर रहे हैं। पार्टी में आप नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, या पार्टी नौकरी का विषय नहीं है। केसी त्यागी जी, यही क्वेश्चन लोग बार बार सब पूछ रहे हैं कि ऐसा ना हो ये 289 है, अपने दम पर बीजेपी को नहीं है, जेडीयू और टीडीपी दोनों कितने रिलायबल है, वो कॉन्टेक्स्ट है इस सवाल का, इस पर जवाब दीजिए। अंजना जी, ये कौन कह रहे हैं कि नौकरी नहीं कर रहे? मैं सुन नहीं पाया उनको। त्यागी जी का रिश्ता बीजेपी का एकदम ठीक रहेगा।